साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात उपबंध इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत ये 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, ठीक है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा वित्तीय आपातकाल, इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। और तीसरा ये राज्य संवैधानिक आपातकाल, ठीक है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 356 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है। तो देखिए अभी तक जो है ये 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है, ठीक है। पहली बार कब किया गया था, तो ये 1962 में, ठीक है। दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार ये 1975 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी परिस्थितियों में कर सकता है। यानी देश में युद्ध का माहौल हो, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, यानी इन तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। तो देखिए बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक जो है ये राष्ट्रपति ने 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। तो देखिए आंतरिक अशांति के आधार पर यह सिर्फ 1 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कब की गई थी। तो देखिए देश में पहली बार जो है ये 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी। तो देखिए भारत में दूसरी बार ये 3 दिसंबर 1971 को की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी। तो देखिए राष्ट्रपति ने तीसरी बार ये 26 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी। तो देखिए तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने ये आंतरिक अशांति के आधार पर की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए पहली बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे बीबी गिरी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देखिए तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है ये किया गया था फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा कितनी है।
तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की जो अधिकतम मतलब इसका कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर कर सकते हैं, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, यानी इन तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि देश में युद्ध का माहौल हो, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी इन तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो देखिए संसद के द्वारा ये 1 महीने में इसका अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो देखिए राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो ये तो बता ही चुके हैं कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। तो देखिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति जो है ये उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी राज्य में समानता किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो देखिए किसी राज्य में समानता जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो ये उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर लागू किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है। तो देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो प्रारंभिक अवधि होती है तो ये 6 माह की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है। तो देखिए एक बार में ये 6 महीने के लिए लागू होता है, ठीक है। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है तो ये 6 माह के लिए लागू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर कितना किया गया है तो ये 12 महीना कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन ये 20 जून 1951 को लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो ये पंजाब राज्य में लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। तो देखिए सर्वाधिक लंबी अवधि तक ये जम्मू कश्मीर राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। तो देखिए राष्ट्रपति शासन की जो सबसे अधिक घोषणा की गई है तो ये इंदिरा गांधी के शासनकाल प्रथम शासनकाल के दौरान की गई है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। तो देखिए अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं बना है कि मतलब वित्तीय आपातकाल लग सके, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, अभी तक नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संसद के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो देखिए संसद के द्वारा ये 1 महीने के अंदर जो है
इसका अनुमोदन आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन जो है 1 महीने के अंतराल में होना आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो देखिए, राज्य में यदि आपातकाल लगा रहता है तो उस समय जो राज्य का शासन होता है तो ये राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने ये अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से प्रारंभ किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है जोड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो देखिए, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में ये लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो देखिए, 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है। यदि भारत की कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए मतलब आवेदन करना चाहे तो कितना दिनों तक भारत में रहना पड़ेगा? तो 10 वर्षों तक जो है भारत में रहने के बाद जो है वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है ये संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितने बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।